नोवाक जोकोविक फ्रेंच ओपन 2021 जीत चुका है। स्टेफानो सिस्तीपास को हराया उसने 5 सेट के मैच में। स्कोर था आपको 7-6, 6-2, 6-3, 6-2, 6-4। और ये पहली बार नोवाक जोकोविक कर रहा है कि 2 सेट डाउन था ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहली बार, और उसके बाद से मैच जीता। मतलब ये वाला मैच काफ़ी अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा सेमीफाइनल मैच था राफेल नडाल के साथ वाला। लेकिन ये बात आपको देखनी होगी कि नोवाक जोकोविक जब उस माइंडसेट में आता है कि मतलब ये हमको जीतना है, और मतलब बेसिकली नोवाक जोकोविक ग्रैंड स्लैम पे ग्रैंड स्लैम पे ग्रैंड स्लैम कैसे जीत रहा है, हमको ऐसा लगता है कि मतलब उसने सोच लिया है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उसको बनना है। बेसिकली उसको सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतना है। उसको ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतेगा, जिसके पास रहेगा एंड ऑफ देयर करियर, जैसे फेडरर के पास कम रहेगा या नडाल के पास कम रहेगा, जोकोविक के पास सबसे ज़्यादा रहेगा, तो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम उसको बोला जाएगा। और इसी चीज़ पर नापा जाता है बेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। लेकिन नोवाक जोकोविक कल का मैच देखने के बाद हमको लगा कि मतलब उसने सोच लिया है कि कोई भी ग्रैंड स्लैम वो खेलेगा और वो ग्रैंड स्लैम वो जीतेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता है। बेसिकली मेंटली कोई तोड़ नहीं सकता है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि राफेल नडाल को मतलब मेंटली प्रिपेयर करके राफेल नडाल आता है कि मतलब ही विल गिव एवरीथिंग टू एवरी पॉइंट, लेकिन नोवाक जोकोविक उस तरीके से नहीं करता है। नोवाक जोकोविक को मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से उसने आपको 5 सेट मैच को मतलब कि कौन सा सेट हारना है, कौन सा सेट जीतना है, मतलब काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। मतलब कि इस तरीके का मैनेजमेंट खास करके स्टेफानो सिस्तीपास के पास नहीं था, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। उसका पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था। और बात कर लेते हैं मैच के बारे में, तो बेसिकली अगर आप मैच देख रहे होंगे लाइव तो आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे कि स्टेफानो सिस्तीपास कितना अच्छा खेल रहा था। फर्स्ट सेट की बात करें तो मतलब सेट पॉइंट जोकोविक के पास था, लेकिन उतना अच्छा उसने रिटर्न नहीं किया और सिस्तीपास ने मतलब बेसिकली सेट पॉइंट को बचा लिया। और उसके बाद से सिस्तीपास सेकेंड सेट में बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन हमको देख के ऐसा लग रहा था कि स्टेफानो सिस्तीपास और नोवाक जोकोविक लगभग एक लेवल था उनका फर्स्ट सेट में। मतलब दोनों लगभग बराबरी से खेल रहे थे और काफ़ी अच्छा लेवल था, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल था आपको टेनिस का। सेकेंड सेट में ऐसा लगा हमको कि सिस्तीपास जो फर्स्ट सेट का लेवल है उसी लेवल पर है, लेकिन नोवाक जोकोविक थोड़ा सा गिर गया, क्योंकि उसके पास सेट पॉइंट था फर्स्ट सेट में, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको इस वजह से। और उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि मतलब कि जब मैच हम देख रहे थे तो उस समय का हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मतलब नोवाक जोकोविक स्ट्रेट सेट में हार सकता है, इस तरीके का हमको ऐसा लगा। लेकिन जैसे मुसेटी के मैच में हुआ था, जो नोवाक जोकोविक 2 सेट डाउन था उस मैच में भी, और उसके बाद से मैच जीत गया। बेसिकली नोवाक जोकोविक के पास अब ये भी रिकॉर्ड है ग्रैंड स्लैम में 32 बार वो 2 सेट डाउन रहा है और ग्रैंड स्लैम का मैच जीता है। पहले ये रिकॉर्ड मतलब इस ग्रैंड स्लैम होने से पहले ये रिकॉर्ड था आपको फेडरर और जोकोविक दोनों के पास। दोनों का 30 ग्रैंड स्लैम मैचेस हुए थे जिसमें वो लोग 2 सेट डाउन थे और उसके बाद से ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। लेकिन ये रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपको माइंडसेट दिखाता है कि जोकोविक कितना ज़्यादा मतलब फोकस्ड है ग्रैंड स्लैम पे। और मतलब उसकी तारीफ करनी होगी। मतलब जब मैच खत्म हुआ, नहीं बेसिकली पहले हम लोग थर्ड सेट की बात कर लेते हैं, तो जब सेकंड सेट खत्म हुआ तो उसके बाद से जिस तरीके से मुसेटी के मैच में वो गया था बाथरूम ब्रेक करने के बाद, उसके बाद से एकदम फ्रेश्ड मैन आया था और उसके बाद से लोरेंजो मुसेटी मतलब उसको कुछ पता नहीं चला था। उसका तो सबसे पहला ये ग्रैंड स्लैम था, मेन ड्रॉ सबसे पहला ग्रैंड स्लैम। स्टेफानो सिस्तीपास का सबसे पहला ये फाइनल था। तो मतलब कि दोनों के पास एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी थी। लेकिन थर्ड सेट में ऐसा हमको लगा ना कि स्टेफानो सिस्तीपास को अब ये लगने लगा था कि मतलब 2 सेट वो जीत चुका है और थर्ड सेट अगर जीत जाएगा, सिर्फ 1 सेट बाकी है, अगर थर्ड सेट जीत जाएगा तो मतलब ही इज द चैंपियन। और मतलब कि ये चीज़ हमको ऐसा लगा कि उसको सोचना नहीं चाहिए, या वो सोच रहा होगा। इस वजह से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि मतलब उसको ये पता चल गया कि 2 सेट जीतने से कुछ नहीं होता है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। वो ग्रैंड स्लैम की बात कर रहा था। बेसिकली 3 सेट का मैच है, बेस्ट ऑफ 5 सेट्स है, तो मतलब 3 सेट जीतना है, कैसे भी जीतना है। और बाथरूम ब्रेक के बाद थर्ड सेट में जोकोविक के पास जब पहले ही गेम में थर्ड सेट के उसको ब्रेक मिल गया तो उसके बाद से ही इज ऑन द रोल मैन। क्या मतलब मेंटल फोकस है जो फर्स्ट सेट में सेकंड सेट में स्टेफानो सिस्तीपास रिस्क
ले रहा था बार बार, आपको मतलब कोर्ट का उसका जो पोजीशन था वो इन आके मतलब बेस लाइन के अंदर से फोरहैंड कन्वर्ट कर करके विनर्स मार रहा था। थर्ड सेट फोर्थ सेट जाके आप देखिए मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक तरीके से कोर्ट पोजीशनिंग हो गई और वो बेस लाइन के पीछे से रिटर्न भी अच्छे से नहीं कर रहा था। बेसिकली अच्छे से कहने का मेरा यहाँ पे मतलब है कि एग्रेसिव नहीं कर रहा था। जोकोविक का फर्स्ट सर्व की स्पीड आप जाके देखिएगा मैच की, थर्ड सेट फोर्थ सेट खास करके फिफ्थ सेट में, तो 140-150 किलोमीटर पर आवर के मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज वो सर्व कर रहा था। और पहले आप देखिएगा तो लगभग उसका 190s 180s में रहता है। तो उसने किया सेकंड सर्व जैसा फर्स्ट सर्व में कर लिया, क्योंकि वो सेकंड सर्व को बचाना चाह रहा था। क्योंकि फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में स्टेफानो तिस्तिपास काफी अच्छे तरीके से सेकंड सर्व को अटैक कर रहा था नोवाक जोकोविक। तिस्तिपास को कोई चांस नहीं देना है, मतलब उसको देखने नहीं देना है कि सेकंड सर्व मतलब कि अटैकेबल, मतलब अटैक करने का मौका ही नहीं देना है सेकंड सर्व का, फर्स्ट सर्व को मिस ही नहीं करना है। और उसके बाद से धीरे धीरे जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा और बेसिकली हमको ऐसा लगा कि फोर्थ सेट में स्टेफानो तिस्तिपास मतलब थोड़ा फिजिकली डाउन हो रहा था। मतलब जिस तरीके से राफेल नडाल को काफ़ी कम देखते हैं फिजिकली डाउन, लेकिन हमको ऐसा लगा कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। और मतलब थर्ड सेट हारने के बाद सबको लग रहा था जैसे थर्ड सेट जब स्टेफानो तिस्तिपास हार गया ना, तो हमको अभी भी 2 सेट बाकी था और अभी भी नोवाक जोकोविक भी जीत सकता था या स्टेफानो तिस्तिपास भी जीत सकता था, लेकिन मोमेंटम थर्ड सेट का जो है वो फोर्थ सेट में कन्वर्ट हो गया और उस तरीके से हमको ऐसा लगने लगा कि अब ये नोवाक जोकोविक मैच जीत जाएगा। और स्टेफानो तिस्तिपास का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था फोर्थ सेट में। और उसके बाद से फिफ्थ सेट मतलब उसने थोड़ा सा एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि हार्ड दिखाया, लेकिन उसके तरफ मोमेंटम नहीं था, उसके गेम में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में था। उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक तरीके से टेनिस एक रिदम का और एक तरीके से टेनिस एक माइंडसेट का गेम है, जो मतलब आप अच्छा भी खेल रहे हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो शॉट एक तरीके से 2 इंच जो डीप गिर रहा था वो शॉट गिरने लगेगा, आप अपने इस शॉट्स में टॉप स्पिन डालने लगिएगा, आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव खेलने लगेगा। एक तरीके से ये ह्यूमन साइकोलॉजी टाइप का मतलब बहुत ज़्यादा ये गेम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा स्टेफानो तिस्तिपास थर्ड और फोर्थ सेट में डिफेंसिव खेल रहा था। फिफ्थ सेट में मैं जैसे बात कर रहा था कि थोड़ा उसने एग्रेशन दिखाया, लेकिन मोमेंटम नोवाक जोकोविक की तरफ था और स्टेफानो तिस्तिपास चाह कर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ कर नहीं पा रहा था। बेसिकली मतलब पहला बात कि इतना फर्स्ट एक बार ब्रेक उसने दे दिया अपने फर्स्ट ही गेम में फिफ्थ सेट के नोवाक जोकोविक को, तो दैट वाज इट। और नोवाक जोकोविक की तारीफ में क्या बात करें, बेसिकली जब मैच खत्म हो गया तो मतलब मैं सोच रहा था उस समय वीडियो बनाने का, क्योंकि मतलब काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन तब भी हम ये सोच रहे थे कि दिस मैन मतलब हम इस तरीके से सोच रहे थे, मतलब उसका चेहरा सामने आ रहा था और दिस मतलब जब हम सोच रहे थे नोवाक जोकोविक के बारे में तो हम सोच रहे थे कि मैन मेंटली तोड़ना उसको। और मतलब ग्रैंड स्लैम में जब नोवाक जोकोविक एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, खास करके विमिल्डन अब आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, तो आप सोचिए कि अब ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविक के पास 20 है, फेडरर के पास 20 है, राफेल नडाल के पास 20 है। अभी नडाल के पास काफ़ी अच्छा पॉइंट था मतलब जीतने का, क्योंकि हमेशा वो ग्रैंड स्लैम हमेशा रोलन गैरोस जीतता है, तो इस साल भी उसके पास जीतने का मौका था, लेकिन नोवाक जोकोविक ने नडाल को हराया और उसके बाद से तिस्तिपास को हराया। नडाल को हराया ये हमको लगता है कि काफ़ी बड़ी बात है। और एक तरीके से एक स्टैट जैसे कि नडाल हर 6 साल पे हारता है रोलैंड गैरोस ने, एक बार 2009 में सॉडेलिंग ने हराया था, उसके बाद से 2015 में नोवाक जोकोविक ने हराया और उसके बाद से 2021 में नोवाक जोकोविक ने फिर से आया। तो नोवाक जोकोविक ने 3 बार नडाल हारा है, 2 बार नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन में नडाल को हराया है। और उसके बाद से आप ये भी स्टैट मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब कोई भी राफेल नडाल को अगर हराता है और उसके बाद से बेसिकली राफेल नडाल को हराता है तो फाइनल में वो ज़रूर पहुंचता है, अगर फाइनल में पहुंचता है तो ग्रैंड स्लैम नहीं जीतता है। ये सॉडेलिंग के साथ हुआ था और उसके बाद से फिर नोवाक जोकोविक के साथ 2015 में हुआ था और उसके बाद से इस साल होने वाला था जो 2 सेट, लेकिन नोवाक जोकोविक का माइंड सेट हैट्स ऑफ मैन। मतलब ये मैच देखने के बाद हमको ऐसा लगने लगा कि ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर। मतलब ये हम नहीं कहें कि मतलब कंप्लीट प्लेयर है एकदम 100%, लेकिन जितने लोगों ने टेनिस खेला है उन लोगों में कोई भी प्लेयर में
ही इज़ अ कंप्लीट प्लेयर, मोस्ट कंप्लीट प्लेयर, दैट्स इट। हमको नहीं पता कि गोट की डिबेट किस तरफ जाएगी, और मतलब हमको ऐसा लगता है क्योंकि मतलब मैंने टेनिस देखना स्टार्ट किया था जब फेडरर बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, तो ज़्यादा फेडरर का गेम हमको अच्छा लगता है। लेकिन अगर स्टैट्स की बात की जाए तो हमको ऐसा लगता है कि जब तीनों का करियर ख़त्म होगा तो नोवाक जोकोविच विल बी द गोट।